श्रद्धेय संतजन, इस परिवर्तन प्रवर्तक सत्संग समारोह में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, समाज निर्मात्री शक्ति माताओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक मंच से होने वाले विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का गुरुतर भार लिए कहीं बैठे हो तो पत्रकार मीडिया बंधु, सबसे प्रथम मानव जीवन की दुर्लभता, मानव जीवन की गरिमा और महिमा, इस जीवन को हम इतनी आसानी और इतनी असावधानी से जी रहे हैं, उतनी आसानी और असावधानी से जीने योग्य जीवन नहीं है। और इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम जीवन की गरिमा और महिमा को समझते नहीं। एक राह चल रहा है, उसके सामने 10 रुपए का एक नोट पड़ा हुआ था। नोट की पहचान उसके पास थी। नोट को उसने हाथ में उठाया। निश्चय ही उसके जीवन में कुछ ईमानदारी रही होगी, जिसकी वस्तु के उत्पादन में हमारे श्रम की लागत नहीं लगी है। उस पर एकाधिकरण करना, उसका उपभोग करना शायद अधर्म है। नोट की पहचान थी उस व्यक्ति के पास। नोट को उसने हाथ में उठा लिया और आगे जाने वाले राहियों से पूछता है कि कहो भाई, 10 रुपए का नोट एक पड़ा हुआ है, आप लोगों में से किसी का है क्या? आज की स्थिति में इतनी ईमानदारी के लोग शायद रघुनाथपुर को छोड़कर के और जगह कम है। नोट मिल जाए तो पता नहीं हनुमान जी को धन्यवाद दे कि बिना परिश्रम का नोट मिल गया, कोई देखे नहीं। धूल धूसरित नोट को, नोट के पर से धूल को झाड़े बिना झटपट रखता है जेब में कि घर में जाकर देख लें कि असली है नकली है, इस मौका से भी चुकना नहीं है। आज ईमानदारी लोगों के पास कुछ कम होती जा रही है। उस राही के पास ईमानदारी थी कि आगे जाने वाले भाई, आप लोगों में से किसी का ये नोट है क्या? मतलब इतना ही कहना है कि नोट की पहचान उसके पास थी, उठा लिया उसने। उसी राही के पैर में ठोकर खाकर द्रव्यों में कीमती द्रव्य हीरा बायां दायां हो जाता है, उसके दिमाग पर कुछ खरोंच नहीं पड़ता है, इसलिए कि हीरे की पहचान उसके पास नहीं है। कबीरदेव ने कहा कि जो जस मर्म न जाने ये सो तस काह कराए। जिस व्यक्ति और वस्तु के मर्म को हम नहीं समझते हैं, उसका मूल्यांकन ही नहीं कर सकते हैं, तो उसको अपनाने का प्रश्न ही कहां उठता है। उसी तरह से जीवन जो हम लोगों का है, क्योंकि नर का हो या नारी का हो, आज के पंडाल में समाज निर्मात्री मातृ शक्ति की उपस्थिति देखकर अतिशय प्रसन्नता है कि माताओं के जीवन में अध्यात्म ज्ञान का उभार हो गया। तो समझो कुआं में भांग, जिसे कुआं में भांग घोल दे, जितने लोग पिएंगे अनायास बिना प्रयास नशा आएगा उसको। उसी तरह से कूप की तरह मां का जीवन है। इसके जीवन में अध्यात्म का उभार हो जाए तो हमारे जीवन की आवश्यकताओं की डोरी बाल्टी तो इन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई है। अनायास हम बच्चों के अंदर, समाज के लोगों के अंदर अध्यात्म उतर जाए। माताओं की उपस्थिति बहुत, मैं कह रहा हूं कि नर हो या नारी, दोनों को मिलाकर के मैं मानव समाज कह रहा हूं।
नर केवल मानव समाज नहीं होता है, नर केवल समाज होगा ही नहीं, कि केवल नर से समाज चलेगा नहीं। नर और नारी को मिला करके हमारा जीवन पूर्ण होता है, समाज पूर्ण होता है। नर और नारी के साथ प्रकृति ने कोई कंजूसी नहीं की है। मानव जीवन समग्र विकास की भूमि है। माताएं भी भौतिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में समग्र विकास कर सकती हैं, करती आई हैं। भाई लोग भी समग्र विकास कर सकते हैं, करते आए हैं, आगे भी करेंगे। ये सामर्थ्य है आपके पास। समग्र विकास का बीज भंडार बना करके प्रकृति ने आपको यहां भेजा है, केवल हम उसको समझ नहीं रहे हैं। मैंने कहा कि मानव जीवन सर्वोत्तम जीवन है। प्राचीन ऋषि ने कहा कि नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से बढ़कर के कोई तत्व धरती पर श्रेष्ठ नहीं। प्राचीन ऋषि ने कहा कि नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, धरती तल पर मानव जीवन से श्रेष्ठतम तत्व कुछ नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आपकी महिमा गरिमा गाई। जब वन प्रदेश से लौटकर महाराज श्री राम अयोध्या आते हैं, एक दिन उनके मन में भाव आया कि बहुत सी बातें मैंने कर दी, बहुत से काम मैंने कर दिए, एक महत्वपूर्ण काम बाकी रह गया है, मानव को मानव जीवन के रहस्य को समझा देना। राम जी के आह्वान पर अयोध्या के तमाम नर नारी एक समय रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासिन सब आए, सारे लोग बैठ गए। अब राम जी प्रशासक पद पर नहीं, गुरु निवेदक होता है, प्रशासक नहीं होता है। गुरु निवेदन करते हैं। अब तक राम जी प्रशासक थे। उनका उद्घोष था कि निश्चर हीन करो मही, घुट उठाए प्रण किन्न। गुरुपद है वो असुर को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि असुरत्व में देवत्व को प्रदर्शित करने, असुरत्व को देवत्व में रूपांतरित करने का काम संत गुरुजनों का होता है। वो रूपांतरित करते हैं लोग, वो संहारक नहीं होते हैं, वो सुधारक होते हैं। राम जी गुरुपद पर बैठे हैं, अस्त्र शस्त्र को पीछे रख दिया। गुरु निवेदक होता है, उसका लक्षण उनके कथन से स्पष्ट होता है। अयोध्यावासी भाई बहनों को राम जी ने कहा कि मेरे लोगों, पहले तुम हम पर यकीन तो करो, हम पर विश्वास तो करो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य गिर जाए, तुम्हारी अर्थव्यवस्था भी गिर जाए, तुम्हारा पारिवारिक सामाजिक संगठन गिर जाए, तुम्हारा नैतिक धरातल गिर जाए। इस विषय में मुझ पर तुम यकीन करो, विश्वास करो। और राम जी ने कहा कि नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई। अयोध्यावासी भाई बहनों, मैं कोई अनीत की बात नहीं कहने जा रहा हूं और कोई प्रभुत्व का प्रदर्शन भी नहीं करने जा रहा हूं। कुछ निवेदन करना चाहता हूं। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, करहु सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। ये गुरु का निवेदन होता है। जो मुझे अच्छा लगा है, जो मैंने समझा है, वही निवेदन कर रहा हूं। सभी भाई बहन मेरी बातों को सुन लो। अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करो। हजरत मोहम्मद ने कहा था कि धर्म के मार्ग में जबरन नहीं है, धर्म लादा नहीं जाता है।
बड़ी अच्छी नीति का निर्वहन भगवान श्री राम ने किया। यहाँ कबीर साहब ने भी यही सही कहा कि कबीर जात पुकारिया चढ़ी चंदन की डाल, बाट लगाए ना लगे पुनिका लेत हमार। सदगुरु कबीर तो विश्व के महापुरुषों में और अनोखे महापुरुष हैं। अध्यात्म को उन्होंने चंदन के पेड़ से तुलना की। कुछ लोग यहां संस्कृतज्ञ हैं। हमारे संस्कृत साहित्य में उपमा कालिदासस्य, उपमा देने में महाकवि कालिदास सिद्ध माने जाते हैं। भारवे अर्थ गौरवम, भारवी कवि के पद में अर्थ गांभीर्य, दंडिनः पद लालित्यम, दंडी कवि के पद में लालित्य, माघे संति त्रयो गुणा। इधर संत परंपरा में सदगुरु कबीर अपनी बातों को ऐसे ऐसे उदाहरण देकर वो कहते हैं कि सुनने और पढ़ने वाले को आसानी से उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। शायद आप लोगों को भी बैठ जाएगी। मनोयोग पूर्वक आप अगर मंच की तरफ हैं, मेरी कोशिश है कि आज मैं कोई यूनिवर्सिटी में नहीं बोल रहा हूँ, दीक्षांत समारोह में नहीं बोल रहा हूँ, विद्वत गोष्ठी में नहीं बोल रहा हूँ, आज तक बिल्कुल निराले गांव में अपने भाई और बहनों के साथ बोल रहा हूँ। मैं बहुत संभल कर शब्द का प्रयोग करता हूँ कि हमारी एक एक बात सामने बैठे भाई और बहनों के दिमाग में जगह ले ले, हमारी बात व्यर्थ नहीं जाए। पांडित का प्रदर्शन मैं कहीं कहीं कर देता हूं, जिन लोगों को समझना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन अभी पांडित का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं। बड़े सरल शब्दों में शब्दों का प्रयोग करता हूं, सभी भाई बहन कुछ समझें, कुछ बूझें, और पंडाल में आने के पहले जैसे थे पंडाल से जाने के समय वैसे नहीं रहे, कुछ न कुछ रूपांतरित होकर जाएं। कबीरदेव कहते हैं कि कबीर जात पुकारिया चरिचंदन की डाल। कबीर साहब ने अध्यात्म को चंदन का पेड़ कहा, इसलिए चंदन में दो गुण होते हैं। घीस करके लगाओ, मस्तक को ठंडा कर दो, शीतल कर दो। नाक के पास ले जाओ तो पूरा शरीर बाह्याभ्यंतर सुगंध से सराबोर हो जाए। सदगुरु कबीर के शब्द प्रयोग करने की जो अपनी कला है, देखिए, वही है अध्यात्म। जो अध्यात्म का आधार लेता है, सबसे उसके जीवन से होने वाली क्रियाएं सब वैध हो जाती हैं। और जिसकी क्रियाएं वैध हो जाती हैं, न्यायानुकूल हो जाती हैं, उसका जीवन सुभाषित हो जाता है। उसको जस मिलेगा कि नहीं? कहो, ये समाज का शोषण, दोहन, उत्पीड़न करे तो उसको जस मिलेगा जी? डीलर साहब हो, मोछ वाले को 10-10 किलो चीनी, 10-10 किलो तेल दे देना और लोगों के हिस्से को बाजार में जाकर बेच देना, उसको जस मिलेगा कि अब जस मिलेगा कि लोग भोगता? यहाँ के लोग कहें कि बादल गड़गड़ाता है, उसी डीलर पर गिर काहे नहीं जाते हो? सब लोगों का हक मार कर तो खा गया हो। जो समाज का शोषण दोहन करेगा उसको सुजस नहीं मिल सकता। कि गोस्वामी तुलसी ने एक प्रसंग लिखा रामायण में, शूर्पणखा और लखनलाल के बीच। पूरा प्रसंग नहीं कहूंगा, लेकिन तो है बहुत मार्मिक। लखनलाल ने कहा था कि शूर्पणखे, लोभी जस चाहे, लोभी आदमी को जस नहीं मिलता, लेकिन लोभ सबसे बड़ा पाप है। मैं एक जगह चला जा रहा था, दीवार में लिखा हुआ था बाप रे बाप। आगे पीछे नहीं पढ़कर मैंने लोगों से पूछा, यहाँ कोई जुर्म हुआ है क्या? यहाँ कोई अप्रिय घटना घट गई है क्या? हमने क्या हुआ? उसने कहा उनकी दीवार में लिखा हुआ बाप रे बाप का समाधान वही है। लोगों से मत पूछिए, आगे पढ़कर देखिए, समाधान हो जाएगा। दीवार में लिखा हुआ था बाप रे बाप, लोभ सब पाप का बाप। भर्तृहरि ने कहा कि लोभस चेत गुणेन किम, लोभ अगर मनुष्य के पास है तो और अवगुण क्या खोजते हो? अवगुण की खान तुम्हारे पास है।
लोभी आदमी के जीवन में लोभ का रूपांतरण दो रूपों में होता है। एक है आर्थिक लोभ, बहुत सूक्ष्मतम है चारित्रिक लोभ, जिससे आदमी का जीवन नारकीय हो जाता है। दूसरे के धन को देख करके लोभ भरता है, चोरी करता है, पॉकेटमारी कर लेता है। एक प्रकार का चारित्रिक लोभ है, दूसरे की मां, बहन, बेटी को देख करके आपके दिमाग के गह्वर में एक विकार उभरता है, उसके सामने गलत देखने लगते हो, गलत सोचने लगते हो, गलत करने का मन में भाव बना लेते हो। इसको हम चारित्रिक लोभ कहते हैं। लोभ का रूपांतरण दो रूपों में, आर्थिक लोभ और चारित्रिक लोभ। और आर्थिक लोभ और चारित्रिक लोभ आ गया, उसके जीवन के संपूर्ण पतन को कोई रोक नहीं सकता है। लखनलाल जी ने कहा, शूर्पणखे लोभी जस चाहे, लोभी आदमी को जस नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अर्जुन त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं न समनात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस विनाशी शरीर में अविनाशी चेतन को बांधने वाले तीन दोष हैं, वो है काम, क्रोध और लोभ। प्यारे अर्जुन, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अपने जीवन को निर्विकार बनाना चाहते हो, निर्मल बनाना चाहते हो तो छोड़ दो। अगर इन विकारों को छोड़ करके आपने जीवन व्यवहार किया, परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, सुजस मिलेगा। हमारे मंच पर गायक लोग बैठे हुए हैं, ब्रह्मचारी मिथिलेश जी, राजू परदेशी जी, गाएंगे आपको भजन। एक एक पंक्ति आएगी आपके दिल दिमाग को छूने वाली। कर्म ही इंसान की अच्छी बुरी पहचान है। धरती पर कोई अच्छा है, बुरा है, उसकी पहचान कर्म के अलावा और कुछ। कर्म से आदमी महान होता है, कर्म से ही घटिया हो जाता है। कर्म ही इंसान की अच्छी बुरी पहचान है, और कर्मों का सुधार धरती तल पर सबसे बड़ी साधना है। आज धरती तल के पूरे वातावरण वैध हो जाए, सब जगह व्यक्ति में विश्वास उतर जाएगा, लगाव सद्भाव पैदा हो जाए, हमारे परिवार समाज के लोग बिल्कुल निरातंक जीवन जिए, निर्भय जीवन जिए, विश्वास का जीवन जिए। एक ही उत्तर उसका है, कर्मों का सुधार। हमारे कर्म सही हो जाते हैं, सुजस की गंध चारों तरफ से आने लगती है। अध्यात्म का पहला अध्याय है कर्मों का सुधार। कबीरदेव कहते हैं कि कबीर जात पुकारिया चरी चंदन की डार। ये अध्यात्म के पेड़ की डाल पर बैठ करके मैं सड़क से पुकारता जा रहा हूं मेरे भाई बहनों। अगर अध्यात्म को तुमने आत्मसात किया और अपने कर्म को सही बना लिया, न्यायाधारित बना लिया, तुम्हारे सारे कर्म न्याय पर आधारित हो जाए, तो चारों तरफ से तुम्हारा अभिनंदन, तुम्हारा अभिवंदन और सुजस तुमको गिरने लगेगा। कर्मों का सुधार के तो कर लो। अगर हमारे कर्म सुधर जाते हैं, कर्मों का सुधार 50% बाह्य जगत में, और अपने अंदर उतर कर अपने आप का अनुभव करना, ये 50%। 50% है जीवन का कर्मों का सुधार, अब 50% है स्वानुभव। 3 दिनों के कई सत्र हैं। स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं। आज भी हमारे निकटवर्ती लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि साहब शरीर की परवाह नहीं करते हैं, कि परवाह करूंगा तो भी छूटना है, परवाह नहीं करूंगा तो भी छूटना है, कहीं न कहीं छूट जाना है। रघुनाथपुर के मंच पर जाने के लिए यात्रा कर रहा हूं, बीच में ही शरीर गिर गया तो क्या हर्ज जाए।
मंच पर बोलते बोलते शरीर छूट जाएगा, इसको तो कहीं छूटना है, इसकी परवाह क्या करें। कबीरदेव ने कहा कोटिक जतन करो या तन की अंतवस्था धूरी। अगर पूर्णिया कोट के एसी भवन में ही हम बैठे रहे तो काल छोड़ देगा क्या हमको? जाने दो, शरीर का गिरना धर्म है, कहीं गिर जाएगा। अब इसकी परवाह नहीं है और कोई काम भी बाकी नहीं है भाई। सकल शुभ सब ही विधि, अपना काम पूरा हो गया है। जो शेष समय है वो जल कल्याण का कुछ काम हो जाए, और कुछ भी नहीं रहे तो करना कुछ बाकी नहीं। जो होना था सो हो गया है, जिसके लिए जीवन मिला था वो काम पूरा हो गया है। तो स्वास्थ्य तो हमारा कुछ गड़बड़ है। कई बार दिनेश जी ने और कई लोगों ने फोन किया, मैं कहा कि 10 बजते बजते पहुंचूंगा। ये मेरे छत्तीसगढ़ में करीब 37 दिन के कार्यक्रम थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उड़ीसा की तरफ। वहां भी रोज बुखार और रोज कार्यक्रम। कई लोगों ने कहा कि बुखार आता है, इसकी जांच हो जानी चाहिए। बहुत दबाव डाला हम कि चलो खून तो चालू। तो वही खून दिया, उसकी रिपोर्ट देखने के लिए खून बिल्कुल निर्विकार है, कुछ नहीं है। वही रिपोर्ट देखने के लिए थोड़ा विलंब हो गया, जब हम 1 घंटा बाद आए आप लोगों के। अगर स्वास्थ्य समय अनुकूल रहा तो 3 दिनों के कई सत्रों में पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी विषयों पर ये कबीर विचार मंच है। कबीर विचार मंच हमारे जीवन की सारी समस्याओं का एक साथ समाधान लेकर चलता है। अन्य सत्रों में भी चर्चा कर लूंगा, अभी केवल यह कह रहा था कि कबीर जात पुकारिया चढ़ी चंदन की डार, अध्यात्म चंदन का पेड़ है। कबीर साहब को कहने का ढंग देखिए। जो अध्यात्म को आत्मसात कर लेता है ना, केवल न्यायपूर्ण कर्म करना शुरू कर देता है। ये जीवन की बड़ी अच्छाई है, जीवन की बड़ी सच्चाई है। वेद नहीं कहते, संत नहीं कहते, सिनेमा का गीतकार भी कहता है कि मेरे प्यारे भाइयों, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कौन नहीं मानेगा इसको? सारे लोग इंसाफ की राह से चलो, न्याय के मार्ग से चलो। आज थोड़े थोड़े से स्वार्थ के लिए न्याय को तो हमने कोठी के ताखे पर रख दिया है। एक लक्ष्य हम लोगों ने बनाया है कि जेन केन प्रकारेण द्रव्यागमनम भवेत्। राष्ट्र को दफना करके, भाई को धोखा दे करके, समाज को परेशान करके, धर्म कर्म से नाता तोड़ करके जिस किसी प्रकार से अर्थ पैदा क्या करोगे अर्थ लेकर के? जिस अर्थ के अर्जन में तुम्हारे समाज की मर्यादा गिर जाए, तुम असमादृत जीवन जियो, कलंक से तुम्हारा जीवन भर जाए, अपजस के टीके लग जाएं, धब्बे लग जाएं तुम्हारे जीवन पर, क्या करोगे धन लेकर के? असली धन तो है सारे भाई बहन, समादृत जीवन जियो, सम्मानित जीवन जियो, यशस्वी जीवन जियो। महात्मा गांधी इस बात को बहुत दोहराते थे, कृति रजस से जीवती। जिसकी सत्कृति है, जिसके जीवन में सुजस है, उसी का जीवन धारण करना सही। कबीरदेव ने कहा कि अपजस में दुर्गंध है, नीको लगे न कोई, और जैसे मल के निकट में बैठ सके नहीं कोई। अपजसी आदमी का जीवन, कलंकित आदमी का जीवन, असमादृत आदमी का जीवन तो पैखाना की तरह है। पैखाना के पास कोई बैठेगा नहीं। यशस्वी आदमी का जीवन चंदन की तरह है। चंदन के पास सट करके बैठता है लोग, उसमें नाक भी रगड़ता है, कुछ हो तो गंध मिल जाए। कोई मौका मिला तो घस कर कपार में भी लगा लेता है। पैखाना में नाक लगाओगे क्या? अब पैखाना को उठा कर कपार में चंदन लगाओ क्या? तो पैखाना तो हो जाता है अपजसी आदमी का जीवन। महाराज कृष्ण ने कहा था कि संभावित चाकृति मनादरिच्यते, संभावित पुरुषों के जीवन में कलंक का लग जाना मौत से बढ़कर है। इतनी सावधानी से जीवन जीना है कि हमारा जीवन निष्कलंक रहे, हमारा जीवन बेदाग रहे। भाई बहनों के अंदर सावधानी चाहिए, ऐसा चिंतन नहीं, ऐसे वचन नहीं, ऐसे आचरण नहीं, जिससे हमारे पवित्र जीवन पर धब्बा लग जाए, कलंक लग जाए।
कबीरदेव ने कहा कि मैं अध्यात्म के पेड़ पर बैठकर जा रहा हूं, यानी अध्यात्म चंदन का पेड़, जिसको सूंघ हो तो सुगंध मिले, सिर में लगा लो तो शीतलता मिले। इस चंदन में सुगंध भी है और शीतलता भी है। उसी तरह से अध्यात्म है, जो अध्यात्म का आधार लेकर चलता है उसका बाह्य जीवन सुगंधमय हो जाता है, सुजस मिल जाता है, और आंतरिक जीवन अविचल शांतिमय हो जाता है। जब तक आत्मबोध नहीं हो तब तक जीवन में शीतलता नहीं आ सकती है, शांति नहीं आ सकती है, शोक मुक्त हमारा जीवन नहीं हो सकता है। भगवती श्रुति ने कहा है, शोकम तरति आत्मविद, शोक सागर को वह व्यक्ति पार कर जाता है जिसको आत्मबोध हो गया है। आत्मबोध में शांति है, शीतलता है, वहां कोई ताप नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई राह नहीं है। मैं कह रहा था कि राम जी ने समझाया हम आपको कि जिस जीवन को जी रहे हो, समझते भी होगे जीवन क्या है। बड़े भाग शुरू किए राम जी कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तुम भले असावधानी से जी लो, हम असावधानी से इसको जिए, असावधानी से जिए, लापरवाही में जिए, किंतु आसानी और लापरवाही से जीवन जीने योग्य नहीं है। बहुत आसान और लापरवाह से इसको हम जीवन जीते हैं, तभी तो शराब पी रहे हो। राम जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कैसा? तो सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है वह देव दुर्लभ। भाई बहनों, शरीर मिला, शराब पीने के लिए संकोच नहीं होता है क्या? तुम उसका राम को तो याद करो, क्या कहेंगे राम जी? अरे तुम्हारी प्रशंसा मैंने गाई मेरे भाई बहनों कि मनुष्य जीवन देवताओं से दुर्लभ है, ये शराब पीने में तो तुमसे तो पहले अच्छा है, शराब नहीं पीता है। खैनी खाने के लिए तो तुमसे अच्छा गधा है जो खैनी नहीं खाता है, तकलीफ मत मानना। अंडा बंडा खाने के लिए, मांस खाने के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है कि बहुत असावधानी, अब बहुत आसानी से इसको हम जीवन जी रहे हैं। थोड़ा सावधान हो जाए, सावधानी पूर्वक इस जीवन को जिए। कहा क्यों? तो मानव जीवन कल्याण की भूमि, मानव जीवन योग जीवन है, भोग जीवन नहीं है। भोग जीवन का अतिक्रमण करके योग जीवन में आए हो। भोग वासना के दलदल में पड़े रहना मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। भोग वासना के दलदल से ऊपर उठ करके ध्यान साधना के उच्चतम धरातल पर जाना मानव जीवन है। और भी राम जी ने कहा कि मेरे भाई बहनों, नर्तन पाए विषय मन देहि, परल सुधाते सठ बिसले ही। नर्तन कर फल विषय ने भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में तो और धिक्कार करके कहा कि जो न तरे भव सागरे नर समाज यस पाए, अते कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। ये मानव जीवन प्राप्त करके भाई बहन और कल्याण का प्रयास नहीं किया तो आधे दर्जन गालियां दी गई। ते कृत निंदक, मंदमति और आत्म हन गति जाए। आत्महत्या करने का पाप लगेगा जो मानव जीवन प्राप्त करके सत्संग नहीं करता, सत्कर्म सदाचार में नहीं जीता, ध्यान साधना में नहीं जीता, माता पिता की सेवा में नहीं जीता, भाई भाई